हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारे बुद्धिस्ट काउंसिल्स के साथ, जो हमारे रह गए थे बुद्धिस्ट काउंसिल्स को डिस्कस करना। तो ये आज जो हमारा छोटे से टॉपिक्स हैं, हम इन्हें भी आज कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी बुद्धिस्ट जो काउंसिल्स हैं उनके साथ। बुद्धिस्ट काउंसिल्स, बुद्धिस्ट काउंसिल टोटल 4 जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो हुई थी, वो टोटल 4 हुई थी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी ये हुई थी 483 बीसी में। 483 बीसी में हुई थी। ये कौन सी जगह पर हुई थी? ये राजगृह पर हुई थी। राजगृह जो जगह है, रीजन है जो, वहां पर हुई थी। यहाँ पर जो चेयरमैन थे, इसके जो चेयरमैन या इसे प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, चेयरमैन जो थे यहाँ पर वो थे हमारे पास महाकसपा। महाकसपा यहाँ पर चेयरमैन थे। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी ये कंडक्ट करवाई थी अजातशत्रु ने। हर्यंका डायनेस्टी के जो राजा थे अजातशत्रु, उन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाई थी राजगृह में। तो ये जो है कंडक्ट करवाई थी अजातशत्रु ने इसे कंडक्ट करवाया था। अजातशत्रु हर्यंका डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ये हर्यंका डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और इसका आउटकम क्या था? ऑब्जेक्टिव या आउटकम क्या था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का? तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का जो हमारे पास जो आउटकम था वो था, यहाँ पर ये जब हुआ था, ये हुआ था तुरंत बाद बुद्धा की जब डेथ हुई थी, जब बुद्धा ने महापरिनिर्वाणा को प्राप्त किया था, तब उसके तुरंत बाद ही जो है अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को कंडक्ट करवाया था। इट हेल्ड सून आफ्टर महापरिनिर्वाणा ऑफ बुद्धा। यहाँ पर इसे हम कलर चेंज करके लिख लेते हैं एक बार। इसका जो आउटकम था वो हुआ था, इट हेल्ड सून आफ्टर महापरिनिर्वाणा ऑफ बुद्धा। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो टीचिंग्स थी बुद्धा की, वो डिवाइड हो चुकी थी 3 पिटाकास में। 3 पिटाकास हमने बात किए थे। 3 पिटाकास को हमने लास्ट जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं उनमें डिस्कस किया है। जिसने अभी तक जो 3 पिटाकास हैं उनको नहीं पता, वो एक बार प्लीज़ जा करके मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें मैंने 3 पिटाकास को डिटेलिंग में समझाया है, वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उन्हें 3 पिटाकास में डिवाइड कर दिया था। यहाँ पर बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, बुद्धास टीचिंग्स were divided into 3 पिटाकास। तो यहाँ पर जो थे वो सबसे पहले थे हमारे पास सूत पिटाका। सबसे पहले हैं सूत पिटाका। सूत पिटाका होता है कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन्स बाय आनंदा। आनंदा ने जो है एक जो हमारे पास बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका नाम है आनंदा।
आनंद ने क्या किया, यहाँ पर जो बुद्धिस्ट के जो उपदेश थे उनके जो उपदेश को कलेक्ट करके इस सूत पिटाका में जो है वो कलेक्ट करके रख दिया था। यहाँ पर सूत पिटाका में हमें मिलते हैं कलेक्शंस ऑफ बुद्धाज सरमन का मतलब होता है उपदेश। बुद्धा के जो उपदेश का कलेक्शन जो है वो यहाँ पर सूत पिटाका में हमें मिलता है। ये कलेक्ट किया था आनंदा ने। उसके बाद अगर हम देखें, सेकंड है हमारे पास, सेकंड है विनय पिटाका। विनय पिटाका it contains rules of order and was recited by Upali। इसमें रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं। वो जो मॉन्क्स के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस या ऑर्डर्स जो हुआ करते थे वो विनय पिटाका में मिलते हैं। कंटेन्ड रूल्स एंड इनको रिसाइट किया था, रिसाइटेड बाय उपाली ने इनको रिसाइट किया था। और इसमें जो है वो रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं। इसमें जो नन्स के लिए जो रूल्स एंड ऑर्डर्स थे वो इसमें दिए गए हैं। तो उसके बाद आते हैं हमारे पास थर्ड, जो है हमारे पास थर्ड है कंपाइलेशन ऑफ सूत पिटाका एंड विनय पिटाका बाय उपाली। यहाँ पर सूत पिटाका और विनय पिटाका का जो था वो कंपाइलेशन कर दिया था उपाली ने। यहाँ पर कंपाइलेशन कर दिया था, कंपाइलेशन ऑफ सूत पिटाका एंड विनय पिटाका बाय उपाली ने ही इनका कंपाइलेशन, इन दोनों का कंपाइलेशन कर दिया था। तो ये था हमारे पास जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ये 483 BCE में कंडक्ट करवाई गई थी, राजगृह में कंडक्ट करवाई थी। यहाँ पर जो चेयरमैन थे वो महाकसापा थे। यहाँ पर जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कंडक्ट करवाई थी, वो करवाई थी अजातशत्रु ने। अजातशत्रु हर्यंका डायनेसिटी से बिलोंग करते हैं और इसके आउटकम्स को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पर ये जो है बुद्धिस्ट काउंसिल, ये उस तुरंत बाद जब महापरिनिर्वाणा प्राप्त किया था बुद्धा ने, उसके बाद ही जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी वो राजगृह में हुई थी। यहाँ पर बुद्धा की टीचिंग्स को डिवाइड कर दिया था 3 पिटाकास में। सूत पिटाका में कलेक्शन था बुद्धा के जो उपदेश थे, ये किया था आनंद ने। उसके बाद आता है हमारे पास विनय पिटाका, जिसमें रूल्स ऑफ ऑर्डर्स हैं, जिसको रिसाइट किया था उपाली ने। फिर उसके बाद इसमें सूत पिटाका और विनय पिटाका को कंपाइल कर दिया था उपाली ने। तो यहाँ पर हमने इसके आउटकम्स को भी देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, जो हमारा सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है हम उसे डिस्कस करेंगे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, सेकंड काउंसिल ये हुआ था हमारा 383 BCE में। 383 BCE में हुआ था। ये कहाँ कंडक्ट करवाया गया था, वैशाली में। वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। यहाँ पर जो चेयरमैन थे, यहाँ पर जो चेयरमैन थे वो थे हमारे पास सभा कामी जो थे यहाँ पर चेयरमैन थे। और काल अशोक जो शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, काल अशोक जो शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने इसे कंडक्ट करवाया था। तो यहाँ पर काल अशोक
जो थे ये बिलोंग करते थे शिशुनाग डायनेसिटी से। शिशुनाग डायनेसिटी से ये बिलोंग करते थे। इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाई थी वैशाली में। तो इसका आउटकम क्या रहा? इसका आउटकम क्या रहा, अब हम उसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम कलर चेंज करके एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर जो था इसका आउटकम रहा कि जो मॉन्क्स थे वैशाली में जो मॉन्क्स रहते थे वो चाहते थे कुछ चेंजेस आए हमारे राइट्स में। उनके जो रिचुअल्स या राइट्स जो भी वो परफॉर्म करते थे उनमें वो चेंजेस चाहते थे। तो यहाँ पर उन्होंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर डिवाइडेशन हुआ। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मॉन्क्स जो थे मॉन्क्स ऑफ वैशाली ये चाहते थे सम चेंजेस, ये कुछ चेंजेस चाहते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिवाइडेशन हुआ। यहाँ पर डिवाइड हो चुकी थी चीज़ें, डिवाइड कर दिया इन्होंने। स्थाविरा देंस एंड महासंगिकास को इन्होंने डिवाइड कर दिया। महासंगिकास, इन दोनों को जो है वो डिवाइड कर दिया यहाँ पे। यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे स्थाविरादेंस जो थे यहाँ पर इन्हें थेरा कहा जाने लगा पाली लैंग्वेज में। पाली लैंग्वेज जो थी वो कॉमन मैन की लैंग्वेज थी, आम आदमी की भाषा थी। तो आम आदमी की भाषा में इन्हें थेरा कहने लगे, थेरा इन पाली। ये जो थे ये ओरिजिनल स्पिरिट्स थे बुद्धा की टीचिंग्स का। ये जो थे ये ओरिजिनल स्पिरिट्स थे, ओरिजिनल चीज़ें थी इसमें। बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, ये बुद्धा की जो टीचिंग्स ओरिजिनली जो फॉर्म की गई थी, हमने ओरिजिनल जो चीज़ें थी वो पढ़ी थी लास्ट लेक्चर्स में कि बुद्धा ने हमें कौन कौन सी जो टीचिंग्स थी वो दी थी। तो यहाँ पर ये जो ओरिजिनल टीचिंग्स को माना करते थे, बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी उनको मानते थे। ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ बुद्धास टीचिंग्स। और यहाँ पर जो हमारे पास महासंगिकास थे, महासंगिकास जो थे ये एक ग्रेट कम्युनिटी थी। ये जो थे इन्होंने बुद्धा की टीचिंग्स को इंटरप्रेट किया था। इंटरप्रेटेड बुद्धा's teachings more लिबरली इन्होंने बुद्धा की टीचिंग्स को यहाँ पर इंटरप्रेट किया था। तो ये इसका आउटकम था, जिसमें जो वैशाली में जो मॉन्क्स थे वो कुछ चेंज चाहते थे, जिसकी वजह से स्थाविरादेंस और महासंगिकास को डिवाइड कर दिया गया था। तो यहाँ पर हमारी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को हमने देख लिया, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी उसको भी हमने देख लिया। अब हम जो है हमारी जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है हम उसे डिस्कस करेंगे। हमारी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी ये हुई थी 250 BCE में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुई थी 250 BCE में। 250 BCE में हुई। यहाँ पर
जो है कौन सी जगह पर हुई थी? ये पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को कंडक्ट करवाया गया। यहाँ पर चेयरमैन कौन से थे हमारे पास? चेयरमैन जो थे वो थे मोगाली पुत्तातीसा। थोड़े से स्पेलिंग्स जो हैं या थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन जो है इसकी मुश्किल होती है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग इसको रिवाइज करते रहोगे, लिख लिख कर अगर इसको याद करोगे तो फिर ये बहुत अच्छे से आपको ये टिप्स पर हो जाएंगी। इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको बार बार रिवाइज करने से ही आएंगी। हर चीज़ का जो है वो सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन है रिवीजन। हर सब्जेक्ट को रिवीजन दो, उसको रिवाइज करते रहो बार बार। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें तुम दिमाग में जो है वो रिटेल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ये जो कंडक्ट करवाया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये कंडक्ट करवाया था अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को कंडक्ट करवाया था। इसका आउटकम क्या था? इसका आउटकम क्या रहा? इसका आउटकम क्या रहा? यहाँ पर जो है वो कंपाइलेशन हुआ था अभिधम्मा पिटाका का। यहाँ पर अभिधम्मा पिटाका का कंपाइलेशन हुआ। अलग कलर से लिख लेते हैं यहाँ पे भी, ताकि आउटकम्स जो हैं वो आपको ध्यान में रहें। आउटकम्स में यहाँ पर क्या हुआ? कंपाइलेशन हुआ अभिधम्मा पिटाका का। यहाँ पर कंपाइलेशन हुआ। यहाँ पर ओरिजिन हुआ थेरवाड़ा स्कूल का। एक स्कूल जो है यहाँ पर, ये वो स्कूल नहीं है जहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, ये एक सेक्ट है जहाँ पर जो है बुद्धिस्ट की टीचिंग्स को पढ़ाया जाता है, बुद्धिस्ट की टीचिंग्स को टीच किया जाता है। तो यहाँ पर ओरिजिन हुआ थेरवाड़ा स्कूल का। ओरिजिन ऑफ थेरवाड़ा स्कूल का यहाँ पर ओरिजिन हुआ। यहाँ पर त्रिपिटका का जो कोड था उसको एक फाइनल फॉर्म में दिया गया। उसको जो है उसकी फाइनल फॉर्म जो थी वो थी पाली लैंग्वेज। यहाँ पर त्रिपिटका का जो कोड था उसे पाली लैंग्वेज में दिया गया। उसको पाली लैंग्वेज में जो था उसको फॉर्म कर दिया गया था। यहाँ पर जो है त्रिपिटकास का जो कोडेड फॉर्म है, कोडेड इन फाइनल फॉर्म, इसको एक फाइनल फॉर्म में जो है वो लिख दिया गया था, फॉर्म कर दिया गया था, जो कि पाली लैंग्वेज है। पाली लैंग्वेज जो थी वो आम आदमी की भाषा थी। इसी वजह से त्रिपिटका को भी इसी पाली लैंग्वेज की फॉर्म में यहाँ पर कोड कर दिया गया था। और क्या हुआ था यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थी उनको अलग अलग जो कंट्रीज थी, जो अलग अलग हमारे देश थे, वहाँ पर इनको भेजा गया था। यहाँ पर जो थे हमारे बुद्धिस्ट जो मिशनरीज थी उनको अलग अलग कंट्रीज में भेजा गया था। बुद्धिस्ट मिशनरीज sent Buddhist missionaries to other countries. तो यहाँ पर हमने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को भी देख लिया। अब है हमारे पास फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल है। अब हम उसे देखेंगे कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो किसने कंडक्ट करवाई थी। फोर्थ काउंसिल जो थी ये हुई थी हमारी 98 AD में।
फर्स्ट सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो थी ये कंडक्ट करवाई गई थी कश्मीर में। ये जो थी कंडक्ट करवाई थी कौन सी जगह पर कंडक्ट करवाई थी? ये कश्मीर में, कश्मीर में कंडक्ट करवाई थी। यहाँ पर जो चेयरमैन थे वो कौन थे? यहाँ पर जो चेयरमैन थे वो थे वासुमित्रा। वासुमित्रा यहाँ पर चेयरमैन थे। किसने कंडक्ट करवाई थी ये कनिष्का ने कंडक्ट करवाई थी। कनिष्का ने यहाँ पर इसे कंडक्ट करवाया था। इसका आउटकम क्या रहा? अभी हम इसका आउटकम देखेंगे कि इसका आउटकम क्या रहा। फोर्थ बुद्धिस्ट जो काउंसिल था इसका आउटकम क्या था? तो यहाँ पर अगर हम इसके जो आउटकम है उसको डिस्कस करेंगे, अलग कलर से लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसी से लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है कंपाइलेशन हुआ था, कंपाइलेशन हुआ था यहाँ पर, कंपाइलेशन ऑफ महाविभाषा का, महाविभाषा शास्त्र जो थे इनका यहाँ पर कंपाइलेशन हुआ। यहाँ पर महाविभाषा शास्त्र जो थे इनका कंपाइलेशन हुआ। यहाँ पर बुद्धिज़्म जो था, बुद्धिज़्म को डिवाइड कर दिया गया था दो सेक्ट के बीच में। यहाँ पर बुद्धिज़्म का जो था वो दो सेक्ट में इसे डिवाइड कर दिया गया था। बुद्धिज़्म डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स। दो जो सेक्ट्स थे उसमें डिवाइड कर दिया गया था। फर्स्ट था हीनयाना जिसे लेसर व्हीकल कहा जाता है, लेसर व्हीकल कहा जाता है। सेकंड है हमारे पास महायाना, सेकंड है महायाना सेक्ट जिसे ग्रेटर व्हीकल कहा जाता है, ग्रेटर व्हीकल कहा जाता है। यहाँ पर अभिधम्मा जो टेक्स्ट था उसे ट्रांसलेट किया गया था प्राकृत से संस्कृत लैंग्वेज में। यहाँ पर अभिधम्मा टेक्स्ट को यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया, इसको ट्रांसलेट किया इनटू संस्कृत। यहाँ पर इसे संस्कृत लैंग्वेज में यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया गया था। ये पहले प्राकृत लैंग्वेज में थी, ये पहले प्राकृत लैंग्वेज में थी। प्राकृत से इसे संस्कृत में जो है ट्रांसलेट कर दिया गया। ट्रांसलेशन इसकी प्राकृत से संस्कृत कर दी गई थी। अभिधम्मा टेक्स्ट को यहाँ पर ट्रांसलेट किया फ्रॉम प्राकृत टू संस्कृत जो था लैंग्वेज में। यहाँ पर बुद्धिज़्म को डिवाइड किया दो सेक्ट में जिसका नाम है हीनयाना और महायाना सेक्ट। तो हमने यहाँ पर जो हमारे बुद्धिस्ट काउंसिल से यहाँ पर इन्हें डिस्कस कर लिया है। अब है हमारे पास जो हमारे सेक्ट्स हैं, हम उन्हें जो डिस्कशन करेंगे उनका वो भी डिटेलिंग में। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सेक्ट्स या स्कूल्स कहा जाता है बुद्धिज़्म के, उनको हम यहाँ पर डिस्कशन उनका करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारे कितने सेक्ट्स जो हैं हम बुद्धिज़्म में देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने दो सेक्ट को तो देखा, हीनयाना और महायाना दो सेक्ट थे यहाँ पर बुद्धिज़्म के, लेकिन एक तीसरा सेक्ट भी उभर कर बाहर आया
जिसका नाम है वज्रयाना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म। डिफरेंट स्कूल्स को देखेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले बात कर रही है, हम यहाँ पर बात करेंगे हीनयाना की। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमारा सेकंड जो सेक्ट है वो है महायाना। और लास्ट है हमारे पास वज्रयाना। इसे लेसर व्हीकल कहा जाता है, लेसर पाथ या लेसर व्हीकल कहा जाता है, लेसर व्हीकल। इसे ग्रेटर व्हीकल कहा जाता है, ग्रेटर व्हीकल। और ये जो है वज्रयाना को कहा जाता है व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट, व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। इसे थंडरबोल्ट का व्हीकल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे एल्डर्स की जो हमारे डॉक्टराइन्स थी, डॉक्टराइन्स ऑफ एल्डर्स। ये एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, इट कंसीडर्ड द ऑर्थोडॉक्स स्कूल। ये ऑर्थोडॉक्स है। सबसे पहले तो हम हीनयाना को ही डिस्कस करेंगे, बाद में महायाना को, फिर बाद में वज्रयाना को। सबसे पहले हीनयाना को देख लेते हैं कि इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसके अंदर हम देखने को मिलेंगी। हीनयाना में सबसे पहले तो हमें डॉक्ट्राइन्स ऑफ एल्डर्स देखने को मिलेगा। ये एक लेसर व्हीकल है, ये एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल है। यहाँ पर ये ओरिजिनल स्कूल है जहाँ पर बुद्धिस्ट की जो फिलॉसफीज़ हैं उन्हें पढ़ाया जाता है। इन्हें थेरवाड़ा भी कहा जाता है। थेरवाड़ा यहाँ पर और जो है हीनयाना को बोला जाता है, हीनयाना को थेरवाड़ा भी कहा जाता है, थेरवाड़ा भी कहा जाता है। यहाँ पर जो थेरवाड़ा का मतलब है वो होता है ओरिजिनल स्कूल। तो ये एक ओरिजिनल स्कूल है, ओरिजिनल स्कूल। और क्या हो रहा है यहाँ पे जो स्क्रिप्चर्स हमें मिल रही हैं वो मिल रही हैं पाली लैंग्वेज में। यहाँ पर जो हमें स्क्रिप्चर्स जो मिल रही हैं, जो हमें लैंग्वेज यहाँ पर जो सिखाई जा रही है वो है पाली लैंग्वेज। यहाँ पर हीनयाना या थेरवाड़ा, यहाँ पर जो हमें स्क्रिप्चर्स मिलते हैं, स्क्रिप्चर्स जो मिलते हैं ये मिलते हैं हमें पाली लैंग्वेज में, ये हमें पाली लैंग्वेज में मिलते हैं। और यहाँ पर जो स्कूल है ये स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म है, जो बुद्धा को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में ही ट्रीट करता है। अ स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म, ये स्कूल है बुद्धिज़्म का, स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म जो ट्रीट करता है, विच ट्रीट बुद्धा एज नथिंग मोर देन ह्यूमन। एक इंसान से ज़्यादा वो कुछ भी नहीं मानते, वो बुद्धा को एक इंसान के तौर पर ही मानते हैं, इंसान के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मानते, कि ये भी एक ह्यूमन बीइंग ही थे। बुद्धा एज ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर इन्हें एक ह्यूमन बीइंग ही माना जाता है, यहाँ पर इन्हें ह्यूमन बीइंग ही माना जाता है। ये जो स्कूल है हीनयाना सेक्ट जो है
ये आइडियल वर्शिपिंग में नहीं मानता, ये मूर्ति पूजन में नहीं मानता, डज नॉट बिलीव। यहाँ पर जो आइडल की वर्शिपिंग है, आइडल वर्शिपिंग को ये नहीं मानता, यहाँ पर नहीं की जाती। यहाँ पर जो है इनका अल्टीमेट जो हीन याना का जो एम है, इसका जो गोल है, अल्टीमेट गोल जो है इसका, हीन याना सेक्ट का अल्टीमेट जो एम है वो निर्वाणा ही है। इसका एम जो है वो निर्वाणा ही है, निर्वाणा के सिवा और कुछ भी नहीं। ये जो है निर्वाणा का ही इसका एक अल्टीमेट एम है, इसका अल्टीमेट गोल है। और ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है? ये हमें कहाँ मिलता है? एट प्रेजेंट जो थेरवाड़ा बुद्धिज़्म है या हीनयाना बुद्धिज़्म है, ये हमें मिलेगा श्रीलंका में, ये श्रीलंका में मिलेगा, और ये म्यांमार में मिल जाएगा, म्यांमार, ये थाईलैंड में मिल जाएगा। इस सेक्ट को थाईलैंड में फॉलो अप किया जाता है, श्रीलंका में फॉलो किया जाता है, म्यांमार में फॉलो किया जाता है, और जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के जो बहुत सारा जो हिस्सा है, और भी जो हिस्सा है हमारा, वहाँ पर इसको माना जाता है, इसको फॉलो अप किया जाता है। और यहाँ पर जो हमारे अशोका थे, जो अशोक जो थे, हमारे राजा अशोक जो थे, वो इसको फॉलो अप करते थे, वो इस हीनयाना सेक्ट को ही मानते थे, हीनयाना सेक्ट को ही जो है वो फॉलो अप किया करते थे। अशोका पैट्रोनाइज्ड, इसको मानते भी थे, और इसका जो था फैलाव भी इन्होंने ही करवाया था। जो हमने बुद्धिस्ट काउंसिल में पढ़ा था कि इन्होंने बुद्धिस्ट मिशनरीज को भेजा बहुत सारी कंट्रीज में, तो वो अशोका ही थे जिन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया, इसको फॉलो भी किया और इसको पैट्रोनाइज भी किया। पैट्रोनाइज्ड हीनयाना, इस सेक्ट को पैट्रोनाइज किया अशोका ने। तो हमने यहाँ पर हीनयाना सेक्ट को देख लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो है सेक्ट जिसका नाम है महायाना सेक्ट। महायाना को देखेंगे अभी हम। महायाना बुद्धिज्म, इसे ग्रेटर पाथ भी कहा जाता है, ग्रेटर पाथ भी कहा जाता है, ग्रेटर व्हीकल भी कहा जाता है। ग्रेटर पाथ ये हेट्रोडॉक्स है, ये हेट्रोडॉक्स स्कूल है, हेट्रोडॉक्स स्कूल है बुद्धिस्ट फिलॉसफी का। ये हीनयाना के बाद में ओरिजिनेट किया था, ओरिजिनेटेड आफ्टर हीनयाना सेक्ट, originated later than हीनयाना और originated after हीनयाना सेक्ट। इसके दो चीफ फिलोसफिकल स्कूल्स हैं, इसके दो, इट हैज़ दो या टू चीफ, हमारे पास इसके दो जो स्कूल्स हैं वो हैं चीफ फिलोसफिकल स्कूल्स हैं इसके। सबसे पहले तो हैं यहाँ पे हमारे पास मध्यमिका, मध्यमिका, और दूसरा है हमारे पास योगाचारा। यहाँ पर दो सेक्ट हैं हमारे, दो इसके चीफ स्कूल्स हैं जिसको आगे सब डिवीजन है। महायाना में दो स्कूल्स की आगे सब डिवीजन है जिसे कहा जाता है मध्यमिका और योगाचारा। यहाँ पर हमने इसको देख लिया। उसके बाद यहाँ पर जो स्क्रिप्चर्स हैं, महायाना में जो स्क्रिप्चर्स को फॉलो किया जाता है या स्क्रिप्चर्स को यहाँ पर जो पढ़ा जाता है या टीच किया जाता है वो संस्कृत लैंग्वेज में किया जाता है। यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज में जो स्क्रिप्चर्स मिलती हैं, यहाँ पर स्क्रिप्चर्स जो थी हीनयाना में हमने पाली लैंग्वेज में देखी थी जो कि आम आदमी की भाषा थी। यहाँ पर स्क्रिप्चर्स जो हैं वो संस्कृत में हैं, यहाँ पर ये स्क्रिप्चर्स जो हैं वो संस्कृत में हैं, संस्कृत लैंग्वेज में दी हुई हैं। तो हमने यहाँ पर स्क्रिप्चर्स को देखा
और यहाँ पर जो है ये जो स्कूल है, ये जो सेक्ट है, ये बुद्धा को एक भगवान की तरह मानता है। ये बुद्धा को भगवान मानता है। स्कूल ट्रीट्स बुद्धा एज गॉड। ये बुद्धा को भगवान मानते हैं और यहाँ पर आइडियल वर्शिपिंग की जाती है, मूर्ति पूजन यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर बुद्धा की जो मूर्तियाँ हैं उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर आइडियल वर्शिप जो है वो किया जाता है। बुद्धा की जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। और बुद्धिज़्म में यहाँ पर जो है इनकी बुद्धा की जो है वो बुद्धा की आइडियल वर्शिपिंग की जाती है। साथ में जो बोधिसत्वास हुए हैं, बोधिसत्वास जो थे उनकी भी मूर्तियां बना करके उनकी भी पूजा की जाती है। ना केवल के बुद्धा बल्कि जो बोधिसत्वास थे उनकी भी यहाँ पर पूजा की जाती है, उनकी भी यहाँ पर पूजा की जाती है। और क्या है यहाँ पे महायाना सेक्ट में अगर हम देखें, यहाँ पर ये बिलीव करते हैं यूनिवर्सल लिबरेशन में ये लोग बिलीव करते हैं। और इनका जो अल्टीमेट एम है, इनका जो अल्टीमेट गोल है, इनका अल्टीमेट जो एम है वो है स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग। स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग, स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग। ये स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग का इनका जो गोल है, ये लोग मंत्र में भी मानते हैं। ये लोग मंत्र में भी बिलीव्स इन मंत्र के भी, मंत्र का जो हम उच्चारण करेंगे तो हमें जो है वो जो है हमारी जो आत्मा है इसको साल्वेशन मिल जाएगा, इससे हमें साल्वेशन मिलेगा। तो इसी वजह से जो है ये लोग मंत्र को भी यहाँ पर जो है वो मानते हैं कि मंत्र के उच्चारण से भी हमें भगवान की या हम जो है हमारी आत्मा की जो शांति है, हमारा माइंडफुलनेस है या हमें साल्वेशन है वो मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर अल्टीमेट गोल इनका स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग का था। और महायाना सेक्ट हमें कौन सी जो जगहें हैं वहाँ पर देखने को मिलता है, ये हमें मिलता है जापान में। जापान में जो है वो महायाना सेक्ट को फॉलो अप किया जाता है। चाइना में इसको फॉलो अप किया जाता है। यहाँ पर एशिया के और जो बहुत सारी कंट्रीज़ थी वहाँ पर महायाना सेक्ट को जो है वो फॉलो अप किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कनिष्क की, कनिष्क जो राजा थे, राजा कनिष्क, वो भी इस सेक्ट को मानते थे। उन्होंने भी इस सेक्ट को पैट्रोनाइज किया, पैट्रोनाइज्ड महायाना सेक्ट। और बाद में जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन ने भी महायाना सेक्ट को सपोर्ट किया था। हर्षवर्धन जो थे इन्होंने भी बाद में महायाना सेक्ट को सपोर्ट किया था। तो यहाँ पर हमने हीनयाना और महायाना दोनों सेक्ट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास वज्रयाना सेक्ट के बारे में। वज्रयाना सेक्ट, वज्रयाना सेक्ट में क्या था, ये जो है इसे व्हीकल ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। व्हीकल ऑफ थंडर बोल्ट, व्हीकल ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। इसे डायमंड व्हीकल भी कहा जाता है। वज्रयाना
और डायमंड व्हीकल भी कहा जाता है, डायमंड व्हीकल, डायमंड व्हीकल। रेफर टू एज मंत्रयाना या तंत्रयाना भी इसे कहा जाता है, मंत्रयाना और तंत्रयाना भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मंत्र और तंत्र दोनों का उच्चारण देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें मंत्रयाना और तंत्रयाना, इसमें मंत्र और तंत्र दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इन्हें मंत्रयाना या तंत्रयाना भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है ये एक फॉर्म है बुद्धिज़्म की जो ईस्ट इंडिया में अपीयर की थी। ये जो वज्रयाना सेक्ट जो है ये फॉर्म है, ये एक बुद्धिज़्म का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, जिसको हमने देखा ईस्टर्न इंडिया में हमें ये जो है ये सेक्ट देखने को मिलेगा। ईस्टर्न इंडिया अगर हम देखें तो ये जो सेक्ट है हमारा, ये इस जो यहाँ वाला जो एरिया है हमारा असम या अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर हमें अपीयर किया 8th सेंचुरी में यहाँ पर इसका अपीयरेंस हुआ। उसके बाद ये जो है ये फाइनल इस्टेब्लिश कर गया तिब्बत के एरिया में। ये जो है यहाँ पर तिब्बत का एरिया है, यहाँ पर तिब्बत है, ये तिब्बत के एरिया में इस्टेब्लिश कर गया। बाद में ये इस्टेब्लिश किया तिब्बत के इलाके में इन 11th सेंचुरी में इसने यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट कर ली। इसमें 2 ट्रूथ डॉक्ट्राइन्स मिलती हैं। 2 ट्रूथ्स डॉक्ट्राइन्स इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ वज्रयाना प्रैक्टिस। इसमें 2 ट्रूथ जो डॉक्ट्राइन्स हैं वो इसका एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। इसका जो सेंट्रल वज्रयाना का जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो 2 ट्रूथ डॉक्ट्राइन्स के ऊपर है। 2 ट्रूथ डॉक्ट्राइन्स जो हैं वो इसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, इसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है इसे प्रैक्टिस करने का, इसे अपनाने का। 2 जो ट्रूथ डॉक्ट्राइन्स हैं इसका एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट माना जाता है, जो कि है यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारे पास कॉन्वेंशनल एंड अल्टीमेट ट्रूथ। कॉन्वेंशनल एंड अल्टीमेट ट्रूथ, कन्वेंशनल ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ। इसका कन्वेंशनल ट्रूथ का मतलब है ये एक कॉमन सेंस ऑफ नोशन है या एक रियलिटी है, ट्रूथ ऑफ कॉन्सेंसस रियलिटी। ये एक रियलिटी है कि क्या चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। तो ये जो है एक कॉमन सा सेंस ऑफ नोशन है, कॉमन सेंस ऑफ नोशन। इट इज़ अ कॉमन सेंस ऑफ नोशन कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, what does and does not exist। कौन सी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही हैं, ये उसके बारे में एक रियलिटी है। और यहाँ पर हम देखें जो अल्टीमेट ट्रूथ है ये रियलिटी है जिसमें हम एनलाइटनमेंट, जो हमारे दिमाग का, जो हमारे माइंड का जो एनलाइटनमेंट हो रहा है ये उसके बारे में है कि अल्टीमेटली हमें एक जो है वो निर्वाणा की जो है वो प्राप्ति हुई है। यहाँ पर अल्टीमेट जो है वो रियलिटी के बेस्ड के ऊपर है, रियलिटी व्यूड बाय अवेकन्ड, या जो होश आना
किसी भी चीज़ के लिए हमें होश आ गया कि भी ये चीज़ जो है वो सत्य है, ये एक रियलिटी में ये एक सत्य की बात है, तो यहाँ पर जो है वो कहते हैं ना कि हमारी आंखें खुल गईं, ये वही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर भी हमारी आंखें खुल गईं। ऐसा नहीं है कि अभी आप कहोगे कि अभी हमारी आंखें खुली हुई हैं, आंखें सबकी खुली हैं, यहाँ पर जो है वो मन की आंखों की बात हो रही है। जो हमारे मन की आंखें हैं वो खुल गई, हमें सत्य जो है वो साफ साफ दिखाई देने लग गया, यहाँ पर रियलिटी हुई और यहाँ पर अल्टीमेटली हमें एनलाइटेंड का यहाँ पर पता लगा। एनलाइटेंड यहाँ पर हमें निर्वाणा के बारे में पता लगा। तो ये थे इसके दो डॉक्टराइंस जो ट्रूथ थे, जो उसके बारे में हमने देखा। फिर है हमारे पास जो हमारा वज्रयाना के बारे में है, हम उसे डिस्कस करेंगे कि जो वज्रयाना टेक्स्ट है ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, सामधया भाषा है, जिसे ट्वाइलाइट लैंग्वेज कहा जाता है। ट्वाइलाइट लैंग्वेज कहा जाता है, ट्वाइलाइट लैंग्वेज कहा जाता है। वज्रयाना जो है इसमें ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज यहाँ पर हमें दिखाई देगी। यहाँ पर जो है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज दी गई है, सिंबॉलिक लैंग्वेज। वैसे ओरिजिनली जब स्टार्ट हुआ था, ये ओरिजिनेट जब किया था, यहाँ पर जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो यहाँ पर दी जाती थी। तांत्रिक जो चीज़ें हुआ करती थी वो संस्कृत में दी जाती थी यहाँ पर, लेकिन बाद में यहाँ पर सिंबॉलिक लैंग्वेजेस का यहाँ पर यूज़ होने लगा। यहाँ पर जो टेक्स्ट हमें दिखाई दिए वज्रयाना में, वो सिंबॉलिक जो लैंग्वेज थी उसमें दिखाई देने लगे, जिसे सामधया भाषा कहा जाता है। सामधया भाषा होती है, या इसे ट्वाइलाइट लैंग्वेज कहा जाता है। ट्वाइलाइट लैंग्वेज कहा जाता है, ट्वाइलाइट लैंग्वेज होती है। यहाँ पर जो है जो फॉलोअर्स हैं, यहाँ पर जो वज्रयाना के जो फॉलोअर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो साल्वेशन है, या जो हमारी जो आत्मा को जो साल्वेशन मिलती है, मुक्ति मिलती है, मोक्ष जो प्राप्त होता है, वो होता है मैजिकल पावर से। यहाँ पर मैजिकल पावर से ही हम जो है वो मुक्ति या मोक्ष या साल्वेशन हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके जो फॉलोअर्स हैं वो मानते हैं, इसके जो फॉलोअर्स हैं वो ये मानते हैं, इनका मानना है, बिलीव करते हैं कि जो साल्वेशन है, साल्वेशन को मोक्ष या मुक्ति भी कहा जाता है। साल्वेशन जो होती है ये अटेन की जाती है, या इसको साल्वेशन की जो प्राप्ति है वो हो सकती है अटेन्ड बाय एक्वायरिंग मैजिकल पावर्स, जादुई शक्तियों से ही हम जो है वो साल्वेशन की प्राप्ति यहाँ पर कर सकते हैं। वज्रयाना ने जो यहाँ पर वो जोर दिया था वो बोधिसत्वास के रोल पर ही यहाँ पर जो है वो इन्होंने वो जोर डाला। वज्रयाना के जो रिचुअल्स हैं और यहाँ के जो डिवोशंस हैं वो मंत्र के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पर मंत्र का उच्चारण के से ही यहाँ पर जो है बिलीव किया जाता है। वज्रयाना के जो रिचुअल्स हैं वो मंत्र के द्वारा ही उच्चारित हैं। वज्रयाना के जो रिचुअल्स हैं, इसके जो रिचुअल्स हैं वो किए जाते हैं मंत्र के उच्चारण से, और यहाँ पर जो है वो मंडल्स जो हैं इनके उच्चारण से ही जो रिचुअल्स हैं वो मंत्र और मंडल्स के उच्चारण से यहाँ पर किए जाते हैं, मंडल्स के उच्चारण से। तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो ज़्यादा जो जोर दिया था, इनके जो गुरु हुआ करते थे, वज्रयाना में एक गुरु को माना जाता है। वज्रयाना में अगर हम बात करें, वज्रयाना में जो है वो पहले जो दिया, इनिशियली जब इसको ओरिजिनेट किया, यहाँ पर इसके ऊपर जो रोल दिया जाता था, इनको सिखाने वाले गुरु हुआ करते थे। इनका जो रोल हुआ करता था वो गुरुज का हुआ करता था, यहाँ पर गुरु होते थे।
जो गुरु होते थे वो वज्रयाना के बारे में वो सिखाते थे, इनके टीचर्स जो हुआ करते थे वो गुरुज थे। उसके बाद जब ये इनका ट्रांसलेशन, जब ये तिब्बत में इस्टेब्लिश किए, जब ये लोग तिब्बत में इनका इस्टेब्लिशमेंट हो गया, तब तिब्बतन लैंग्वेज में इन्हें लामा कहा जाने लगा, इन्हें लामा कहने लग गए वहाँ पर। तो यहाँ पर लामाज हुआ करते थे। लामाज जो हैं वो रिलीजियस जो हैं वो टीचिंग्स देते हैं, रिलीजियस टीचिंग्स हैं, और ये रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर्स हैं। ये रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर्स हैं। ये इस सेक्ट के जो हैं वो टीचर्स भी हैं, वो एक पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, वो रिलीजियसलिस्टिक वो चीज़ों को लोगों को जो है वो अपने उपदेश देते हैं, और लोगों को बुद्धिज़्म में जो है टीचिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। ये लीडर्स हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा हमारे पास, जैसे दलाई लामा है। जो दलाई लामा के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कई बार जो है आपने उनकी जो स्पीचेज़ हैं वो भी आपने सुनी होंगी। नहीं सुनी तो एक बार यूट्यूब पर देख लेना, वहाँ पर इनकी स्पीचेस भी पढ़ी हैं। वो भी जो हैं, दलाई लामा भी जो हैं वो इसी सेक्ट से बिलोंग करते हैं। दलाई लामा भी वज्रयाना सेक्ट से ही बिलोंग करते हैं। जैसे दलाई लामा, दलाई लामा जो है एक वेल नोन तिब्बतन लामा है। ये तिब्बत के लामाज हैं, तिब्बत लामा। और ये सेक्ट हमें कहाँ पर ये पॉपुलर हुआ? ये पॉपुलर हुआ हमारे ईस्टर्न इंडिया में। ये पॉपुलर हुआ, ये जो है ये पॉपुलर, इसको पॉपुलैरिटी जो मिली, इसको पॉपुलैरिटी मिली ईस्टर्न इंडिया में, हमारे ईस्ट इंडिया में जो है वो पॉपुलैरिटी मिली। और ज़्यादातर अगर हम देखें तो इन्हें पॉपुलैरिटी मिली बंगाल के एरिया में, बिहार के एरिया में, बंगाल बिहार के एरिया में। फिर जो है नेपाल में इन्हें, नेपाल और तिब्बत, भूटान, मंगोलिया में भी इनका जो है एक प्रीडोमिनेंट, यहाँ पर हिमालयन नेशंस जो थे, ये हिमालयन नेशंस में भी यहाँ पर इनका जो है वो डोमिनेंसी दिखती है। और जो हिमालयन रीजियंस थे, जैसे तिब्बत का एरिया हो गया, यहाँ पर भी वज्रयाना सेक्ट को जो है फॉलोअप किया जाता है। नेपाल में इसको फॉलोअप किया जाता है, भूटान में इनको फॉलो किया जाता है, और साथ के साथ इन्हें मंगोलियन एरिया में भी फॉलो किया जाता है। मंगोल का जो एरिया है, मंगोलिया में भी इनको फॉलोअप किया जाता है। तो ये हमने जो है हमारे सेक्ट्स जो थे इनको हमने देख लिया है। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे सिर्फ और सिर्फ जो है वो 8 बोधिसत्वास जो हैं वो ही रहते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज़ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग टू मी। थैंक यू सो मच।